आज का कार्यक्रम के बारे में बताना है। आज ये इंदुवंशी जो शिक्षा निकेतन है इंदौला गांव में स्कूल का उद्घाटन की बात की। आज 15 अगस्त आज यहाँ पर झंडा फहराने के बाद राव बहादुर सिंह कार्यक्रम में दीपेंद्र सांसद जी को निमंत्रण दिया था, लेकिन वो तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर मेरी ड्यूटी लगी थी। उन्होंने कहा आप आ जाओ, मैं आया हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये शिक्षा के मामले में, क्योंकि आज जरूरत है शिक्षा की। पूरा साहब, कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो गए, एक और उपचुनाव आ गया, तो क्या कहेंगे? आएगा चुनाव हाँ जी, आज नवंबर में होगा या कभी होगा, तो कांग्रेस क्या करना, चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। क्योंकि ये बताया जा रहा है कांग्रेस का ही ये गढ़ रहा है आदमपुर का इलाका, कांग्रेस का गढ़ रहा है आदमपुर। कांग्रेस का गढ़ रहा है, जब तो कांग्रेस जीतेगी। सर आज बुजुर्गों की कहावत है कि अंग्रेजों से जैसा जीवन जो है ना वो अच्छा था, आज उससे भी बुरा हाल है। आज बुजुर्ग इस चर्चा में है कि अंग्रेजों का काल अच्छा था इस टाइम से, इसके बारे में क्या? अरे अंग्रेजों के काल में तो जो है ना फांसी चढ़ाते थे, गुलामी थे, आज़ादी के सांस ले रहे हैं, उनकी कुर्बानी को। हाँ, हमारे को और विकास की ज़रूरत है। जो हरियाणा तेज़ी से विकास कर रहा था, आज विकास ठहर गया, क्योंकि ये मौजूदा सरकार जो है बीजेपी ये इवेंट मैनेजमेंट है, ये नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, इनका कोई मतलब परफॉर्मेंस नहीं है इस सरकार का। तो और कानून व्यवस्था बिल्कुल अपनी जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज महंगाई, बेरोजगारी और अपराध में, महंगाई और बेरोजगारी में नंबर 1 है, और अपराध बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये चिंता का विषय है। जेजेपी कह रही है कि जो सीएमआई है वो कांग्रेस की एजेंसी है, इसलिए बेरोजगारी दर ज़्यादा बता रही है, जबकि बेरोजगारी नहीं है। ऐसा है, सीएमआई यूपी का जब चुनाव था तो वहाँ के मुख्यमंत्री अपनी क्यों अचीवमेंट सीएमआई की दिखा रहे थे। ये तो नीति आयोग में भी जो आंकड़े आए हैं, जो उनके उसमें भी हरियाणा नंबर 1 पर है केरल के साथ बेरोजगारी में। साहब, अभय सिंह चौटाला ये कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई के बाद में पीड़ित होंगे और कई अन्य कांग्रेस के विधायक थे। अभय सिंह चौटाला ये कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई के बाद में कांग्रेस के कुछ और विधायक भी बीजेपी में शामिल है। तो वो अपने तजर्बे से कह रहे हैं, वो पार्टी के कितने टुकड़े हुए हैं आपको मालूम है। कांग्रेस मजबूत पार्टी है और कोई नहीं छोड़ेगा, बाकी तो सब स्वतंत्र हैं। भाई कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़ी, अपना इस्तीफा दे दिया विधानसभा से, लेकिन बात उनकी जहाँ तक है, सवाल एक ही है जो वीरेंद्र सिंह ने कहा, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। जब ये चल रहा था, बीजेपी के नेता हैं, तो जब ये चल रहा था तो उनसे पूछा गया था तो बीजेपी को क्या फ़ायदा होगा और कांग्रेस को क्या नुकसान होगा। तो उन्होंने कहा कुलदीप बिश्नोई जी के आने बीजेपी में आने का कोई फ़ायदा नहीं है, कांग्रेस से जाने का कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है। बहुत सारे खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लिए हैं। कॉमनवेल्थ सारे खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ। हाँ, हमारे गर्व है बहुत उनका। लेकिन गांव में जो है स्टेडियम की या खिलाड़ियों की हालत खस्ता है। सही बात है ये, क्योंकि हमारी जो खेल नीति थी, और जो 2010 में 22 गोल्ड मेडल थे हमारे 38 में देश में, तो जो हमारी नीति थी पदक लाओ बदलाओ, स्टेडियम तैयार किए गए, हमने इनको प्रोत्साहन देते थे। तो इनको चाहिए कि सब स्टेडियमों का रखरखाव करें, ताकि पंजाब में जिस तरह युवा पीढ़ी नशे में पड़ गई, हमारी युवा पीढ़ी नशे में ना पड़े और खेलने की तरफ रहे। देखिए, कोई भी आप देखो, विकसित कौन सा देश कितना विकसित है, उसका पैमाना उसके खिलाड़ियों से है। जिस आप देखिए अमेरिका है, जापान है, वहाँ क्यों ज़्यादा आते हैं मेडल। इसी प्रकार हरियाणा ने प्रगति की, इस वास्ते यहाँ आने शुरू हो गए मेडल। ये तो विकास का एक वो है चिन्ह। पूरा साहब, हरियाणा की खेल नीति जो फिलहाल है और आपके टाइम की, तो कितना अंतर मानते हैं? बहुत अंतर है। मैंने तो ये कहा, कल मैं गया था उसके अपना जो गोल्ड मेडल लेके आया है वहाँ मैना गांव में, तो मैंने कहा भाई अगर हमारी सरकार होती तो आज मैं डीएसपी की फीस लगा के भेजता इसको, हमारे को गर्व है। लेकिन इन्हें तो सिर्फ सी और डी की नौकरी देने की बात करी है, ये गलत है। इसको ए और बी की भी नौकरी देनी चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। चिंतन शिविर हुआ चंडीगढ़ में, उसके बाद में चंडीगढ़ में चिंतन शिविर किया गया, उसके बाद में हरियाणा में कांग्रेस कुछ नए सिरे से आ रही है। आप देख रहे हैं तो ये जो गौरव यात्रा चली है पूरे हरियाणा में चली है और बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स मिला है। ये साफ
जाहिर करता है लोग जो है कांग्रेस को ही विकल्प मान रहे। सर, जो आज कार्यक्रम किया गया था, किस प्रकार का कार्यक्रम रहा और क्या कार्यक्रम रहा? भाई, आज का कार्यक्रम तो कोई मैंने एक ने नहीं, पूरे देश में इस दिन को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को तो मेरे ख्याल में पूरा देश मनाता है, मैं ही नहीं। हमने थोड़ा सा ये था कि भी 2 साल कोरोना की वजह से और स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस नहीं मना पाए थे, इसलिए हमने इसको बड़ा रूप दे दिया, पूरे इलाके के लोगों को बुला करके और थोड़ा सा सम्मानित भी कर दिया। जैसे कल का भी हमारा अच्छा प्रोग्राम था, 14-15 हज़ार आदमी कल भी थे, और हमने 12 से और 15 तक ये प्रोग्राम किए थे, क्योंकि इसमें आज का प्रोग्राम के लिए हमने बच्चों की पहले ही छुट्टी कर दी थी। कल ही 14 तारीख को बच्चों का प्रोग्राम करवा करके उनकी छुट्टी कर दी थी, क्योंकि हमें अंदेशा था कि लाखों आदमी आएंगे, और वो ही हमारा आइडिया खरा उतरा। आज लाखों आदमी आए और लाखों आदमी ने हमारे साथ में बैठ करके स्वतंत्रता दिवस मनाने का काम किया। सभी ने हम साथ बैठ करके सभी ने भोजन खाया, सुख शांति से। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतना बड़ा तामझाम था, इसमें किसी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं हुई जिसकी वजह से मन में कोई अशांति हो। खुशी की लहर आई है, क्योंकि गाड़ी थी करीबन 3,500-4 हज़ार गाड़ियाँ थी। ऐसे में उनको ऐसी बात हो जाए जिसकी वजह से करें खुशी में और वो किसी प्रकार से गम में नहीं बदल जाए। लेकिन बड़ा खुशी का माहौल इस बात का, खुशी इस बात की है कि 4 दिन का प्रोग्राम था, 4 दिन में जिस प्रकार का प्रोग्राम रहा, मैं तो ये कहूँगा कि मेरा तो प्रोग्राम था, लेकिन देखने वाले ये अपने आप में बताएंगे कि बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम था। बहुत से लोगों को सम्मानित किया है, तो किन किन लोगों को सम्मानित किया? सम्मानित में हमने कल 6,500 आदमियों को हमने सम्मानित किया था। उनमें एक तो हमने उन लोगों को किया जो शहीद हो गए थे, वो पीछे अपनी या तो पत्नी छोड़ गए या अपना पिताजी छोड़ गए, माँ छोड़ गए या बच्चे छोड़ गए, तो उनको सम्मानित किया। दूसरा, हमने उन लोगों को सम्मानित किया जो रिटायरमेंट थे, किसी भी डिपार्टमेंट से था, उनको भी सम्मानित किया। और तीसरा, हमने उन लोगों को सम्मानित किया जो 65 साल से ऊपर थे, उनको सबको सम्मानित किया और उनको बड़ा साथ बैठ करके हमने भोजन भी करने का काम किया। सर, 1995 में यदुवंशी की शुरुआत हुई थी, कहीं ना कहीं एक नया ब्रांच आज यदुवंशी की मिली है, तो ये कहाँ तक ये कारोबार आगे जाएगा? ये जहाँ तक मैं तो यही कह सकता हूँ कि मैं हूँ, इतने तो इसको और चलाऊँगा, आगे की तो आने वाली पीढ़ी बताएगी या क्या होगा, या हो सकता है बीच में कोई बाधा आ जाए। तो मैं समझता हूँ कि मुझे ऐसी कोई बाधा दिखाई नहीं देती। मैं जिस तरीके से चल रहा हूँ उससे ये कारवां चलता रहेगा पूरा हरियाणा प्रदेश में। और अब तो हम बल्कि अभी जल्दी विदेश में जा रहा हूँ। विदेश में अभी मैंने प्रोग्राम बढ़ाया है, वो मैं तो घूम के 2-3 देशों में जाऊँगा, और क्योंकि 1-2 स्कूल वहाँ भी बढ़ाने का काम करेंगे। अभी कितनी ब्रांचें अपनी टोटल हो चुकी? अभी आपकी ब्रांच तकरीबन 42 ब्रांच है। 42 ब्रांच 42 बताएं आपके। 19 से CBSE के स्कूल हैं, बाकी BEd, JVT, M.Ed, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, CPEd, BPEd, पॉलिटेक्निकल, ITI, काफ़ी ये आपके पास में कोर्सेज हैं। तो 42 संस्थाएं हैं। जल्दी आपके बीच में बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी भी आ जाएगी राजस्थान में, राव बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी। कौन से गांव में खोली जाएगी? वो जहाँ मतलब मोटी सी बात, जहाँ मेरा जन्म हुआ, सोड़ी गांव में, झुंझुनू जिला में। काफ़ी दिनों से बातें चल रही, कब तक शुरू हो जाएगी? वो क्योंकि बड़ा काम है, और कहीं न कहीं पिछली बार विधानसभा में वो चली गई थी, विधानसभा में पारित होनी थी, लेकिन कोई न कोई अड़चन आ गई थी जिसकी वजह से 7 यूनिवर्सिटियाँ थी, वो नहीं हो पाई। लेकिन अब मेरे ख्याल में जल्दी इस विधानसभा में पारित हो जाएगी और अब जल्दी उसको चालू करते हैं। सर, यदुवंशी जो महेंद्रगढ़ से शुरुआत हुई, आप करें विदेश तक, तो कितना बड़ा संघर्ष सर उसके अंदर रहा? जहाँ तक देखो, मैं संघर्ष तो मैंने किया ही है भाई, ये तो मैं बताता भी हूँ कि भाई मैं 77-78 में मैं यहाँ सिर्फ 200 रुपया नौकरी करता था, और संघर्ष के बलबूते पर मैं 80-81 में तो मैं यहाँ का पूरी तौर पर ठेकेदार भी बन गया था। मतलब पूरी तौर पर मैंने महेंद्र तहसील ले ली थी, और संघर्ष करते करते और फिर जिला भी लिया। उसके बाद में आपके बीच में कुछ साथी मिले, जैसे आपके महेंद्रगढ़ में
ये राजेंद्र जी अपने यहाँ भिवानी में हलवासिया में ये पोस्टल वार्डन होते थे, लेकिन इन्होंने भी मेरे पीछे लग करके जिस प्रकार का, वैसे तो मैं सारा श्रेय उसको देना चाहूँगा कि वो उस आदमी ने मुझे मोटिवेट किया और राजेंद्र ने मोटिवेट कर करके ये मेरे पीछे लगे रहे, उसकी वजह से इसकी शुरुआत हुई। और वो आगे भगवान की मर्जी है। वो देखो सरे तो उसको जाता है, महेंद्रगढ़ का जितना भी सरे है एजुकेशन का वो उसको जाता है, लेकिन वो किसको मिले क्या मिले वो तो बाद की बात है। सर आज एक छोटे से बुलावे पर इतनी भारी भीड़ है, ये जो आज जो भीड़ आई कल आई वो मुझे भी अंदेशा नहीं था। कल मैं अपने आप में सोच रहा था कि शायद 5,000 आदमी मुश्किल से आएंगे, लेकिन कल भी 14,000 आदमी आए। और आज तो मैं बताऊंगा तो शायद आप कहोगे झूठ है, मेरे ख्याल में लाखों आदमी था। लाखों आदमी की जो भीड़ थी, खड़े होने की जगह नहीं थी, मेला का रूप ले गया। और मुझे भी इतना पता नहीं था, क्योंकि मैं 50,000 45,000 की भीड़ समझ रहा था। लेकिन कमाल जो लोगों ने प्यार दिखाया, क्योंकि कहीं न कहीं इस शिक्षा की वजह से लोग ज़्यादा प्यार करते हैं। और इसलिए इस इलाके में तो वैसे भी मुझे पार्लियामेंट में भी बहुत वोट दिए थे, जिता करके भेजा था। जो लोग आए उनका कैसे धन्यवाद करेंगे? उनका तो धन्यवाद क्या करूँगा, उनका तो मैं नमन होकर के उनका धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने मेरे लिए 2 दिन टाइम निकाल करके। और आज कहते हैं भी कोई जीवन खातर आए, वो जीवने के लिए कौन जाता है? आज तो गांव के काम में भी नहीं जाते, कौन जाता है? मतलब जीवने के लिए, खाने के लिए आज कोई नहीं जाता। लेकिन उन्होंने मेरे निमंत्रण को स्वीकार, मैंने चूल्हा नूत दिया, उसको स्वीकार किया, लोग आए, उनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं अभी बहुत ही जल्दी मैंने 45 गांव निकाले थे, अब 10 गांव का टूर बना करके हर घर में जा करके उनका धन्यवाद भी करके आऊँ। आज त्यौहार के रूप में मनाया गया 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी का दिवस, कैसे लोगों को बताइए, क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि इस दिन को हमें बड़ा बढ़ चढ़ करके मनाना चाहिए, क्योंकि ये दिन हमें बहुत दिन में मिला था। 1857 से इस दिन के लिए लड़ने लगे थे, जा कर के 15 अगस्त 1947 में हमें ये दिन मिला। तो 90 साल हमने लड़ाई लड़ी, तब ये जा कर के दिन मिला था। तो इसको तो बड़ा ही हर्ष और उल्लास से मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए तो इससे बड़ा दिन तो कोई है ही नहीं, तो हमें अच्छी तरीके से मनाना चाहिए।